Hello 6th class, this is your social studies and today I am going to start your new chapter. As you can see, this is your social studies book. Open it right now. Now your lesson number 8 is life in towns and villages में आपकी life कैसी होती है, ठीक है. Now you have a major advancement in the history was due to the discovery of iron, because iron की discovery के बाद जो around 2000 BC में discover किया गया था, बहुत सारे changes हमारी life में देखने को मिले, सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स में, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स में, जो हमारे गंगेटिक प्लान्स में और लेटर ऑन दक्कन के वहाँ पर भी शो हुए हैं हमें, ठीक है. नाउ अब प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन आता है, जिसमें क्या होता है कि मौर्य के रूल के टाइम पे और अशोका के रूल पे वहाँ पर बहुत ही ग्रोइंग प्रोसेस उन्होंने दिखाया क्राफ्ट में, विच लेड टू द ट्रेड एंड द कॉमर्स में. और जो टाउन्स थे उनको बिकेम द सेंटर बन गए थे क्राफ्ट के एंड ट्रेड के एंड कॉमर्स पे, जिनके थ्रू यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आविष्कार और बहुत ही ज़्यादा चेंजेस देखे गए थे, ठीक है. एंड द लाइफ इन द टाउन्स और द सिटीज़, जो लाइफ विलेज था वहाँ का, वॉज अ डिस्टिंक्ट यूनिट था रूरल लाइफ का. और फार्मर्स, लैंडलॉर्ड, लेबरर जो थे सभी गाँव में रहते थे, उनकी बहुत सारी जो है ना परेशानियों का सामना करना पड़ता था. लाइक उनको कोई काम है तो उनको बहुत ही ज़्यादा दूर एरिया पे जाना पड़ता था किसी काम के लिए, ठीक है. तो अभी उन्होंने क्या करा, इन साउथ इंडिया में द लैंडलॉर्ड्स वर कॉल्ड वेलिलर के, और जो फार्मर्स थे उनको उजावर एंड लेबरर्स एंड स्लेव जो थे उनको खदियासियार बोला जाता था, ठीक है, एंड अधिमाई. तो यहाँ के जो नॉर्दर्न इंडिया में विलेजेस के जो हेडमैन थे उनको तो ग्राम भुजका बोला जाता था. दिस वे हेरिडिटरी पोस्ट वॉज यूजुअली हेल्ड बाय अ बिग लैंड लैंडलॉर्ड. और इन्होंने क्या किया, ही सर्व्ड एज अ लिंक बिटवीन द किंग और अ विलेज के बीच में, एंड ही वॉज वेरी पावरफुल थे विलेज अफेयर्स में. ही हैड जुडिशियल पावर्स टू सेटल द विलेज के डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों को क्या किया था, सेटल किया था. फ्रॉम द फार्मर्स ऑन बिहाफ ऑफ द किंग ही वॉज रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना लाइक गाँवों में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था. और सम लैंड ऑनर्स थे जहाँ उनको जाना जाता था गृहा पतीस जाना जाता था. लैंडलेस जो पीपल थे जिनके पास कोई भी ज़मीन नहीं थी उनको कहा जाता था दसास और कर्मा करस. अपार्ट फ्रॉम लेबर्स, कारपेंटर्स और पॉटर्स, ब्लैक्स में जो थे वीवर्स एंड लेबरर्स ऑल्सो लिव्ड इन विलेजेस में वो रहते थे, ठीक है. एंड आगे हमारा जो मदुराई टेम्पल है ये आपको सामने स्क्रीन पे इट वॉज अ वेरी फेमस टेम्पल, ठीक है, जहाँ हमारा क्या है, ग्रोथ ऑफ टाउन्स का ग्रोथ दिखाई देने को मिलती है कि हाँ यहाँ पर किस तरीके से क्राफ्ट और कॉमर्स को शो किया गया है, बहुत सुंदर कलाकृतियों से इसको दिखाया गया है, ठीक है. एंड द मटेरियल रिमेन्स ऑफ दिस पीरियड थ्रू लाइट ऑन द लाइफ ऑफ द अर्ली सिटीज की जो लाइफ है उसको शो किया गया है कि वो किस तरीके की लाइफ जीते थे. एग्जीबिशंस वर द रिवील्ड बाय अ नंबर ऑफ रिंग बेल्स थे वहाँ पे, विच वर यूज एज द टॉयलेट की तरह पे यूज किया जाता था, ड्रेन्स एंड द गार्बेज डम्प्स के लिए, ठीक है. एंड द इम्पॉर्टेंट टाउन वर द मथुरा, सिंस इट वॉज सिचुएटेड ऑन द क्रॉस रोड पे था दो इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट्स के, नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट में एंड द अदर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ में. एंड मथुरा ऑल्सो प्रिजर्व बिकॉज द साउदर्न जो ईस्टर्न लोकेशन था वो एक सेंटर था स्कल्पचर का, आर्ट्स का, रिलीजन का, जहाँ पर बहुत सारे कामों को करा जा रहा था मथुरा टू टेक्सिला में. एंड द सिक्योरिटी एंड द एनकरेजमेंट गिवन बाय द कुशानाज एम्पायर बूस्टेड कॉमर्स, और वहाँ पर ट्रेड को भी बहुत ज़्यादा नामों दिया गया था यहाँ पे, ठीक है. एंड नेक्स्ट वन इज आर्ट्स एंड क्राफ्ट में क्या हुआ था, महाजनपद से जो थे वो कैपिटल्स थे, उनके पास पूंजी थी, वो पूंजी लगाते थे और वहाँ पर क्या किया जा रहा था, टू गार्ड अगेंस्ट द फॉरेन इन्वेजन्स, ताकि वहाँ ना आ सके, हम अपने काम को अपने आप ही सुचारू रूप से चालू कर सके. एंड यहाँ ट्रेड एंड कॉमर्स में क्या था, जो ट्रैवलर और सेलर्स थे हैव लेफ्ट बिहाइंड अ गुड डिस्क्रिप्शन था ऑफ द अर्ली सिटीज का. वन सच अकाउंट ऑफ अबाउट द पोर्ट सिटी जो बैरी गजा था, एंड लेफ्ट बिहाइंड अ ग्रेट सेलर, जो थे वहाँ पे ग्रीक सेलर. और यहाँ परफ्यूम्स, एजेट, इवोरी, बहुत सबका क्या हो रहा था, यहाँ पे एक्सपोर्ट किया जा रहा था. और जो मर्चेंट्स थे वुड ब्रिंग द स्पेशल गिफ्ट लाते थे फ्रॉम फॉर द किंग के लिए. लाइक आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये ट्रेड यहाँ पर हो रहे हैं, ये बहुत सारे पंच मार्क्ड के कॉइन्स हैं जो कॉपर के, कोई सिल्वर के बने हुए वहाँ पर मिले थे. एंड अरिका मेडू में क्या था,
यारिका मेडू कहाँ पर है? नियर पुडुचेरी में है। एक इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है जहाँ पर कॉस्टल ट्रेडिंग सेंटर बनाया गया था, जहाँ पर बीक मेकिंग सेंटर, ट्रेड रिलेशंस विद द रोमन एम्पायर, टेक्सटाइल बीड्स, सेमी प्रीशियस स्टोन्स एंड द ग्लास शेल बैंगल्स वर द मेजर एक्सपोर्ट आइटम्स थे जो वहाँ पर किए जा रहे थे। और वहाँ पे जो वाइन एंड द ऑलिव ऑयल जो है पर इम्पोर्ट किए जा रहे थे। लाइक आपको दिख रहा है ये जार, देखिए कितना कैसा बेहद ही कितना सुंदर डिज़ाइन है इसके ऊपर, जो आजकल के टाइम पे आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा। एंड आपकी जो सबसे स्टार्टिंग में आपके इस पेज पे जो वार्म अप है, आपको ये रैप अप ये आपको रीड करने हैं। ये आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके हैं लेसन से, ठीक है। फ्रॉम दिस पेज you have to complete question number A, B and C, and from this you have to complete your question number D and HOTS, fine, and by this you have to complete the whole lesson in books and notebooks.